क्या नाम है जी सवाल का? साहद भाईजान। अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम है। जाद एंटरप्राइजेस। सवाल कौन सा जी? सवाल नंबर ही दिया हुआ। रॉयल, ट्यूलिप, मेरी प्राइस वेरियंस। क्या करो क्या करो क्या करो? एडवर्स, यील्ड वेरियंस नहीं निकलेगा। यील्ड वेरियंस नहीं निकलेगी। हाँ? सर उसने ओपनिंग स्टॉक भी लाके निकाला। हैं? ओपनिंग स्टॉक था ये मेरा भी कर यार ये मेरा 54 सर ये मेरा 54 समझ लीजिए सर ये मेरा यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। ये प्राइस 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 ही गलत है। जी शायद सीधी सीधी निकल सकती ही, वही गलत है। स्टॉक के लाके निकाला 54 जहां से पड़ा था नया वाला तो निकल ही ओपनिंग स्टॉक गलत निकालनी थी। ओपनिंग इन्वेंटरी से 4000 इक्विटी 400 जो इशू किया होंगे फाइव के साथ साथ वो तो गया हुआ 4000 जो भी वेरिएंट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओपनिंग इन्वेंटरी कितने पे थी? 50 पे तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? 50 उसकी तो सर ओपनिंग की वेरिएंस तो फिर तो जो इशू है यहाँ से 23 में किए हैं 25 जाएगा सर सर ओपनिंग का तो वेरिएंस नहीं थी जो बाकी 30000 आगे गए हैं सर उसकी क्या बता रहा है? तो जो इशूड हो गए सर वो यहाँ से निकले थे मिडिल लैक्स के 25000 जो आगे अच्छा, ये ओपनिंग इन्वेंटरी की वेरियंस नहीं निकलनी थी? सर उसकी जीरो आने थे दोनों में इसकी वेरिएंस थी तो कितना यूनिट आगे गए फिर? पहले आगे 21 जाना चाहिए सर 21? टोटल 25 गए हैं इसमें 4 ओपनिंग है एक मिनट एक मिनट, 21 क्या गया है? एक्स ये कैसे पता लगा कि 21,000 यूज हुए हैं? सर ये निकाले हैं सर ओपनिंग और क्लोजिंग का पैक ओपनिंग पर जेलिंग और क्लोजिंग पर 3 दिया तो इसमें से शूट आ रहा था 25,000 अच्छा, यहाँ से एक बहुत बात समझा दोस्तों, तो समझ के जवाब देना। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये ओपनिंग इन्वेंटरी स्टैंडर्ड प्राइस पे है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस पे है। तो अगर ओपनिंग इन्वेंटरी स्टैंडर्ड प्राइस पे है तो इसका मतलब है पिछले साल क्लोजिंग इन्वेंटरी किस प्राइस पे थी? स्टैंडर्ड प्राइस पे थी। और जब क्लोजिंग इन्वेंटरी स्टैंडर्ड प्राइस पे मेंटेन कर रहे हो तो जो प्राइस वेरिएंस होती है उसमें मटेरियल यूज लेते हैं कि परचेज लेते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट में दिखता है ये भी हो सकता है सर जब वो पिछले एक साल मिनट, अपना प्राइस के हिसाब से बजट चेंज किया एक मिनट, नजर आ रहा है? दोनों ही सेम हो गए, एड्डा बड़ा इत्तेफाक। सर ये भी हो सकता है जो पिछली बार की एक्चुअल थे इस बार बजट में हो रहा था कैसे? सर ये जब पता है जब हमें पता है कि सर इस साल के लास्ट में अगर तूने ये अजम्पशन ली है तो नहीं, ये वाली मैं तो ये नहीं पता लिखी है कितने? सर इसलिए प्राइस तो लिख लेना। लिख लूंगा तो फिर मसला तो ये उसने फाइफो का है। सर बाइट फाइफो भी तो नहीं ना क्या है? चलो ठीक है, मान लिया जी फाइफो है। तो फिर लिखने तुझे फिर लिखना पड़ेगा क्या? इट इज अज्यूम्ड दैट दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट was calculated on the basis of previous year actual cost। ये assumption तुझे लेनी पड़ेगी अगर कोई 21,000 में लेना चाह रहा है, वरना जारी तौर पे क्या नजर आ रहा है
कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री किस कॉस्ट में मेजर हो रही है, स्टैंडर्ड पे। तो क्या मतलब है कि वो क्वांटिटी परचेज पे वेरिएंस निकालते होंगे, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक स्टैंडर्ड पे आ रहा होगा। उन दोनों असम्पशन जेरी मर्जी डाला। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको फिर दो असम्पशन लेनी पड़नी है, उसमें एक असम्पशन ये भी होगी कि फाइफो है। तो समझ आ गई? स्टॉक दिया तो फिर सारे तो सवाल ही खत्म हो गए। अगर हाँ। इसको मतलब स्टॉक्स ना ले परचेज भी ले ली तो वो दोनों जो रिक्वायर्ड दी हुई है इसमें इंफॉर्मेशन हो तो किसी काम की नहीं। हाँ ठीक है। तो अपने की और क्लोजिंग तो समझ आ गई जी? आपका क्लोजिंग स्टॉक के साथ स्टैंडर्ड प्राइस में मेंटेन हो रहा है। किस में मेंटेन हो रहा है? स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो इसका मतलब है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक को स्टैंडर्ड प्राइस में मेंटेन करना है तो फिर एक्चुअल क्वांटिटी यूज पे हमने वेरियंस नहीं निकालनी, परचेज पे वेरियंस निकालनी। क्योंकि यूज पे अगर वेरियंस निकालोगे तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल प्राइस पे चला जाएगा। आप परचेज पे वेरियंस निकाल लो ताकि अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा भी होगा तो स्टैंडर्ड प्राइस पे पड़ा होगा। पता नहीं मैं की कहना है, तो आइए। और जी, सर इस सवाल में सर यही चीज थी टेक्निकल बात है। तो 26,000 आ गया जी, यील्ड बता वेरियंस, देगा पता हाँ, लेबर रेट वेरियंस आ गया सी, एफिशिएंसी वेरियंस आ गया था, 40,000 मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर नहीं आया, फिक्स्ड का बस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस नहीं आया। ये मार्जिनल कॉस्टिंग थी। हाँ। सर इसमें बजटेड फैक्टर नहीं रहेंगे। क्या 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 क्या? ये देती सी ऐसा टर्म जो बनाया थी एक्चुअल में बनाया था तो बजटेड इसने ये वाले, सर लास्ट ये सर इस ऊपर बजटेड फिक्स हो रहा इसमें क्या हुआ जी? है। लेकिन उसमें सर जो टर्म थे वो थे जो एक्चुअल में थे वो बजट में चलो ठीक है और सॉरी ये तो मसला तो फिर रखा था ना, फिर नजर ही नहीं आ रहा है। तो वैसे तेन नजर कितना, तेन प्रॉफिट नजर नहीं सी आते उधर, तेन कितना नजर आना जल्दी जल्दी में, ये तेरे पीछे कुत्ता लगा सी। चलो काम करता हूँ और की काम करना होंगे, तो कौन से कौन छोटे भरा क्या चुक ले। चलो स्पीड में करेगा स्पीड में एक सवाल देता हुआ चीज स्पीडा फड़ी हुई है, एक्चुअल रेट तो किधर आंदा, दस दो इन्हों कॉस्ट गई। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा जी? अच्छा, ड्यू टू इन्फ्लेशन एक्चुअल फैक्टर एक्सीडेड द बजट बाय 5%। इसका मतलब अगर आप बजट निकाल लेंगे तो एक्चुअल में निकल आएगा, या अगर बजट निकाला हुआ है उसका 5% लेंगे तो सीधे सीधे वेरियंस आ जाएगी। बजट का 5% लो। आ गया जी, ये वेरियंस निकले आराम से, और ये वेरियंस भी उसी तरह से निकल आनी चाहिए। इसका लें 5%, नहीं बजट का, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है इसका 5% लें, नहीं इसका लें 5%। वेरिएबल तो चेंज होगा सर यूनिट्स के साथ और के साथ अच्छा, पहले बजट वेरिएबल निकालने पड़ेंगे।
हाँ भाई है, अब बोलो तो सही। ये वाली वेरिएंस समझ आएगी सबको? ये 36,000 ये वाली समझ नहीं आएगी? एक्चुअल रेट कौन सा? 1.05? हाँ, फिर 180 बताओ। अच्छा जी, 180 minus एक मिनट। 180 what is the 1.5? 300 का 150% और फिर 40%, ये मसला है। एक्चुअल रेट का चार्ट डालना। जब उसने कहा है कि जो ये है इसका 5% ले लें, लो जरा, 5,70,000 का 5% लो, ये वेरिएंस है। क्या नहीं समझ रहे इसमें, बताओ। वो अपने मुंह से क्या कह रहा है कि भाई जो बजट था उसका 5% एक्स्ट्रा लग गया, तो 5% ही तो वेरियंस है। तो आप बजट निकाल लें और उसका 5% ले लें, वेरियंस आ रही। और एक्चुअल आप निकाल लें कैसे? बैलेंस शीट फिगर ले लो। हाँ ठीक है, है? समझ नहीं क्या कह रहे हो? ये 5,76,000 क्या है? स्टैंडर्ड आर्डर कि एक्चुअल आर्डर? दो चीजें है ना, आपने रेट तो एक्चुअल कर लिया, लेकिन घंटे घंटे भी एक्चुअल हो गया ना फिर। नहीं समझ यार, देखो आपके पास ये स्टैंडर्ड निकल आया, इसका लो 5% क्या आ जाएगा? वेरियंस। जो डिफरेंस है वो क्या है? एक्चुअल। उसे उल्टा कर लो, उसे ना रेट दे चक्कर में वो है क्या हुआ है कि नहीं? ये 5,76,000 क्या है पहले ये बताएं। अच्छा ये तो उसने निकाला हुआ ना। अच्छा अगर आप निकालते, रेट क्या निकाला है? 189, किससे मल्टीप्लाई किया? 180 का 5%। पहले 180 का अब उसमें 5% ऐड कर लेना, फिर 189 189 आता है, ये एक्चुअल रेट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किसे करना है? एक्चुअल और 3200 से करो जरा, आ गया जी? हाँ समझ आ गया। स्टैंडर्ड रेट जो निकला है उसमें 5% ऐड कर लो, एक्चुअल रेट आ रहेगा। हाँ, यील्ड वेरिएंस ये है। ये आप टेबल बनाओगे तो समझ आनी, आई का जो किया, ये तो 10 बार नहीं समझोगे नहीं समझ आनी, ये हो ही रहा। टेबल बनाने से हो जाता है। हाँ है? है? तो हो गया है। टेबल नहीं बनाया? बनाया तो सही है और टेबल किसी ने बनाया मिक्स और यील्ड का? थोड़ा। जरा बताओ जरा, पहले आनी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सबसे पहले क्या आनी है? फॉर्मूले को अगर फॉलो करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड और चौपे मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, तो बाद में निकालते हैं। अब क्या निकालना है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अच्छा टेबल बना लेते हैं बच्चों। अच्छा जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स
फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, और यहाँ पे आ जाएगा जी प्रोडक्ट्स आइटम्स, कौन कौन सी हैं, एक्स एक्स और वाई। एक्स और वाई। अच्छा जी, एक्स से कितने किलो चाहिए, 1 यूनिट बनाने के लिए, 800 सिंगल प्रोडक्ट, ऐसी है, फिर टन के साथ 800 किलो, और दूसरा का 250 250 किलो, टोटल कितना रहेगा, 1050 किलो। किलो क्लियर होना बहुत जरूरी है, मतलब तुम यूनिट लिख के बैठे हो। अच्छा जी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी इस्तेमाल हुई है, 25,000, और 7,000 25,000 किसके इस्तेमाल हुए हैं, किलो, भूल ना जाना, और वाई फिर हल्का में 7,200 किलो, टोटल कितना हो गया। अच्छा, यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आनी है बच्चों, जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जरूरी होनी थी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, हाँ जी, मर गए मर गए मर गए, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 3, बस 3, 33, या अल्लाह, तो 33 फिर की है, दर बढ़ेगा मतलब, तेरे पता लगी तो की गलती की थी है। चवला, एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन 2 दिन लगातार जीरो है, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, क्या आंसर आ रहेगा, ये कैसे आया जी, 30 ज़रब 800, फिर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, क्या आंसर आएगा, टोटल निकालें 31,500। अब इसी को यहाँ पे लिखना है बच्चों, 32,200, अब 32,200 को क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा, 24,533, और यहाँ पे 32,200 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाई 1,050, 7,6, ठीक हो गया जी। अब बच्चों यील्ड निकालनी है, किसको किससे कंपेयर करेंगे तो यील्ड आ रही है, पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे, तो 533 रुपये के जी, मराई आप तुम रुपये काट के बैठे हो, फेवरेबल का एडवर्स पता ही नहीं, नेक्स्ट, और इन दोनों का टोटल जीरो आएगा, ये चवली मारी थी किसी ने, है ना, नहीं किसी ने क्या सर इन दोनों को जमा करें तो जीरो नहीं आता, अच्छा जी, तो समझ आ गई थी। अब यील्ड मेरे साथ 50 के साथ, और 26,650, दूसरा
360 टोटल करो। 40 40,000। 40,000 और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 40। 10 रुपए दी चावल क्यों मारी है? हाँ कोई नहीं सर 10 रुपये। हैं? यील्ड वेरिएंस उत्ते वाला 26 कल ही आ गया। सर आई क्या क्या की था वो? इसमें तो नहीं बड़ा कर किया हुआ की ਕੀਤਾ यार। एक स्वादन ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ऐसा कट्टा खोलिया ना वो मेरे को भी नहीं बजा जा रहा। डाटा किने दिखाया मैनू लित्तर मारू ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। अच्छा जी एक मिनट रुको। नहीं मुझे बताओ किसका ये आंसर आया था 26,000? तो बोला था जी सर ये भी हो गया सही, ये भी सही, ये भी सही। सर वो निकाल है। सर इसका गड़बड़ है एक्चुअल यूज तो हमारे सही है नहीं नहीं वो नहीं भाई एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है, वो यूज लेनी है ना, परचेज वाली की लेनी है। लेनी तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स है और वो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स है। एक मिनट है वो। अच्छा दूसरे और तीसरे कॉलम में डिफरेंस ले तो क्या चीज निकलेगी? सर मेरे साथ दोनों को निकाल के नेट में अब आई के आपने पता क्या चवल मारी है? आई के आपने चवल ये मारी है, उसने पहले एक को तीसरे से कंपेयर कर दिया। सर आई क्या अपनी खाने लगी वाह आई का भी इंसान है, वाह वाह वाह। ठीक है जी वो बस उससे गलती हो गई है, उसने पहले कॉलम को तीसरे से कंपेयर कर दिया। जरा देखो पहले को तीसरे से कंपेयर करो, आंसर क्या आएगा? 1000। 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करो 50,000। फिर पहले को तीसरे से कंपेयर करो 300। 300 को 80 से मल्टीप्लाई करो तो 50,000 में से 24,000 माइनस करो। समझ लगी उसने क्या चवल मारी? उसने पहले कॉलम को तीसरे कॉलम से कंपेयर कर दिया। अच्छा अगर तुम पहले कॉलम को तीसरे से कंपेयर कर, सुन लो, अगर हम पहले कॉलम को तीसरे से कंपेयर करें ना तो टोटल वेरियंस निकलती है। टोटल वेरियंस का नाम क्या है? यूजेज वेरियंस। ये यूजेज वेरियंस निकाल के बैठा हुआ। अकल की जाए और क्या किया जाए। हाँ आपका आंसर यही आना चाहिए दोबारा। मैंने कहा था कोई मसला नहीं, एक बार फिर सही।
हम अपने असूल नहीं बदल सकते भाई, फेल होते हैं तो हो रहे हैं, ठीक है ना। हम अपने असूलों के गुलाम हैं, आई क्या आपके नहीं है। जब असूल ये बनाया है, सारे सवाल इसी असूल से किए हैं ना, या वो सारे गलत ने, वो सर भावे वो सारे गलत हों, पर वो बच्चे फेल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल बच्चों, ये वाली वेरिएंस है उसकी गलत है। नंबर काटने चला हाँ, और इसकी बेस पे 5 से 6 हज़ार बच्चा फेल हो गया होगा दर बेटे मुझ पड़े। अरे वही 49 हाँ हाँ हाँ, हाँ। बाकी कौन सा नंबर मेरे सही सी, 49 वाले सिर्फ है ही नंबर मेरा ठीक हो जाता है, मैं पास हो जाता। ये कह रहा है कहता इसकी वजह से हैं? और ये सोल्यूशन याद रखो, ऐसा नहीं होता बेसिकली। पेपर पहले चेक हो जाता है, सोल्यूशन बाद में आता है। जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, उनके पास ये वाला सोल्यूशन नहीं होता, ये बात याद रखनी। अगर ये वाला सोल्यूशन होता तो हफ्ते बाद अपलोड ना हो जाता। कभी हफ्ते बाद अपलोड होता देखा कितने आज तक। ये तो आना रिजल्ट अनाउंस होने के भी बाद, ठीक है। तो वो पहली बात तो ये है कि वो जिस सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन होता है ना, तो बेसिकली उन्होंने बाद में अपलोड किया था, पेपर आपके पहले चेक हो चुके होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे उन्होंने सबसे ऊपर लिखा होता है क्या, कि भाई ये जो हमने सोल्यूशन बनाया ना, इसके अलावा डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं। मैंने नहीं पता पहला मेडिकल बात समझ लगी ना, मतलब डिफरेंट अप्रोच से, मतलब कोई बच्चा अजम्पशन लेके कर लेता सवाल, तो उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है। लेकिन अगर उसकी अजम्पशन लॉजिकल होगी, जैसे कि ये चवल मार रहा है, लॉजिक सर चला नहीं नहीं सही, कि भाई उसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस बराबर थी, तो अज्यूम ये किया गया कि उन्होंने स्टैंडर्ड ही पिछले साल की एक्चुअल प्राइसेस को सामने रख के बना लिया हो, तो फिर उसने एक्चुअल क्वांटिटी यूज ले ली परचेज की जगह, समझ लगी। उसका आंसर डेफिनेटली डिफरेंट आएगा, बाकी उसे मैच है। लेकिन अगर उसकी assumption ठीक है, एग्जामिनर को क्लिक करके हाँ यार ये भी हो सकती है, तो वो उसके सोल्यूशन को गलत है नहीं करेगा। बहरहाल ये वाला सवाल, ये वाली ऑप्शन गलत है, ठीक है जी। ये उसने यील्ड वेरिएंस नहीं निकाली, उसने कौन सी वेरिएंस निकाली है, तो वो यूजेज वेरिएंस निकाल के बैठा। और समझ आएगी सबको, किसका आंसर है 40,000, उसको जमा करें, 40,000 10 बनता है। चलो भाई टेस्ट दो, जरूर 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 है, मुझे भी नहीं पता था। ये है बेसिकली बायो का, मेंढक का निजाम तनफुस। चलो भी ऑनलाइन स्टूडेंट शाहजेब आमिर, अभी आपका टेस्ट है बच्चे, आपको व्हाट्सएप में टेस्ट सेंड किया जाएगा, वो सॉल्व करना है आपको, ठीक है।